आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रॉबर्ट सर को उनके रिच डैड ने यह समझाया कि अमीर लोग जो होते हैं वो पैसे पर फोकस नहीं करते हैं। जब वो काम करने जाते हैं तो काम पर उनका फोकस होता है, लर्निंग पर उनका फोकस होता है, वह पैसे पर फोकस नहीं करते हैं। मतलब अमीर लोग जो है पैसों के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि सीखने के लिए काम करते हैं। यह बात अमीर डैडी के लिए मतलब रिच डैड के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था रॉबर्ट सर को समझाना, क्योंकि रॉबर्ट सर भी छोटे थे और रॉबर्ट सर के पिताजी जो थे, जो पुअर डैड थे, वो भी रॉबर्ट को समझने नहीं देना चाहते थे और वो खुद भी नहीं समझते थे। इसलिए बहुत ज़बरदस्त आज की क्लास है, आज की यह वीडियो है। पूरी बात को ध्यान से आप सुनिए, मैं स्टोरी आपको पूरा ध्यान से समझाऊंगा और इससे आप मैच कीजिएगा। आप जो ऑफिस जा रहे हो या आप कहीं पर भी काम कर रहे हो तो आपका एटीट्यूड क्या है? क्या अमीरों की तरह आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं या गरीबों की तरह पैसे पर आपका फोकस है? सुबह जाना और शाम को काम से वापस आना और टाइम पे पेमेंट लेना और बिल भरना, ऐसा एटीट्यूड है या अमीरों वाला एटीट्यूड है? मैच कीजिएगा और फिर सारे सॉल्यूशन आपको वन बाय वन करके मिलते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए रॉबर्ट टी कियोसाकी मतलब रॉबर्ट सर जो थे एक गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। गरीब फैमिली का मतलब यहाँ पर वैसा वाला गरीब नहीं जो मजदूरी करता था, मतलब जो उनके पिताजी थे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और अच्छा खासा कमाते थे लेकिन बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे। ठीक है, तो रॉबर्ट सर जो थे एक स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पर अमीरों के बच्चे पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा अमीरों के बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे। तो एक दिन क्या होता है, बच्चों की एक पार्टी होती है बीच हाउस में, उसमें रॉबर्ट सर को इनविटेशन नहीं मिलता है इस वजह से कि रॉबर्ट सर जो है वो गरीब पेरेंट्स के बच्चे हैं और वो गरीब हैं। तो रॉबर्ट सर को ये बात बहुत बुरी लगती है, उन्हें बहुत बुरा फील होता है। वे अपने पिताजी के पास आते हैं, पिताजी का मतलब यहाँ पर पुअर डैड के पास आते हैं जो उनके रियल फादर थे। उनके पास आते हैं और उनको बताते हैं कि पापा हम लोग नहीं जा पाए वहाँ पर क्योंकि हम रिच नहीं हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो पिताजी है मतलब जो उनके पुअर डैड थे, उन्होंने उनको बोला कि बेटा तो अमीर बन जाओ और पार्टी में चले जाओ। तो फिर रॉबर्ट सर ने उनसे पूछा कि अमीर कैसे बनते हैं? तो पिताजी ने उनको बोला, मतलब पुअर डैड ने उनको बोला कि अमीर बनते हैं दिमाग को यूज़ करके। फिर से समझिए मेरी बात को, अमीर बनते हैं दिमाग को यूज़ करके। अब रॉबर्ट सर को ये बात समझ में आ गई। अब रॉबर्ट सर जो है अपने दोस्त माइक को अपना पार्टनर बनाया और अमीर बनने निकल गया घर से। ठीक है, अमीर बनने के लिए उनको बस एक आइडिया समझ में आया, चलो पैसा बनाते हैं। फिर समझो, चलो पैसा बनाते हैं, सिक्कों का आविष्कार करते हैं। तो रॉबर्ट सर ने क्या किया, अपने आसपास के घरों से वो जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट का बर्तन होता है, बर्तन मतलब वही जो बोतल होता है ना, वो उसका बना होता है, क्या बोलता है उसको, जस्ता का। तो उन्होंने टूथपेस्ट के जो ट्यूब्स होते थे उनको इकट्ठा करना उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, ट्यूब्स को इकट्ठा करके उन्होंने ट्यूब्स को गलाकर सिक्का बनाने की कोशिश करने लगे। फिर जब वो सिक्का बना रहा था तो उनके पुअर डैड आए और वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि रॉबर्ट क्या कर रहे हो तुम? तो रॉबर्ट सर ने उनको बताया कि पापा मैं तो पैसा बना रहा हूँ। तो बोला बेटा ये इल्लीगल है। तो पापा फिर मैं क्या करूँ? तो रॉबर्ट सर के जो एक्चुअल फादर मतलब जो पुअर डैड जिनको रॉबर्ट सर ने कहा है किताब में, रॉबर्ट सर ने अपने पापा को बताया कि पापा जी मैं क्या करूं? तो उनके पापा जी मतलब पुअर डैड ने उसको सलाह दिया, तुम माइक के फादर के पास जाओ और वहां पर जाके तुम पैसा बनाना और पैसा कमाना और अमीर बनने का तरीका सीख सकते हो। उस समय जो माइक के फादर मतलब जो रिच डैड थे वो अच्छे खासे पोजीशन पे पहुंच चुके थे। ठीक है, अब रॉबर्ट सर और माइक कहाँ जाते हैं? रिच डैड के पास। रिच डैड से सुबह सुबह उनकी मुलाकात होती है। तो वो देखते हैं कि रिच डैड बहुत सारे स्टाफ को समझाता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको डांटता है, उनसे सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बालक मतलब रॉबर्ट सर और रॉबर्ट सर के दोस्त माइक बैठ गए और रिच डैड से पूछने लगे कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, आप मुझे सिखाना चाहेंगे? तो रिच डैड मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर बोलते ठीक है हम तुमको सिखाना चाहेंगे, इसके लिए तुम्हें मेरे स्टोर पर काम करना होगा। फिर से समझो मेरी बात, रिच डैड तैयार हो गए सिखाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि रॉबर्ट तुम्हें मेरी दुकान पर काम करना पड़ेगा हर सैटरडे को 3 घंटा। फिर से समझो मेरी बात को, हर सैटरडे को 3 घंटा, जिसके बदले में तुम्हें हर घंटे का 10 सेंट दिया जाएगा। फिर से समझो, हर घंटे का कितना सेंट? 10 सेंट दिया जाएगा। रॉबर्ट
सर जो है वो तैयार हो गए काम करने के लिए। अब रॉबर्ट सर को काम मिल गया कि दुकान पर जाना है, बोतलों को साफ करना है और जो शेल्फ होता है, ठीक है, ताक जिसको बोलते हैं, शेल्फ को साफ करना है, बोतलों को साफ करना है और उसमें रखना है। तो रॉबर्ट सर जो है वो काम करते थे। जैसे जैसे उनका टाइम बीतता गया तो उनको ना बोरियत महसूस होने लगी, वो बोर होने लगे और उनका फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगा। काम करने के बाद जब वो घर जाते थे तो अपने पुअर डैड को बताते थे, ठीक है, पुअर डैड को बताते थे कि पापा 10 सेंट मुझे मिलता है पर आवर का। तो जो पुअर डैड थे वो गुस्सा हो जाते थे, वो कहते थे कि जो रिच डैड है वो तुम्हारा शोषण कर रहा है। फिर समझिएगा मेरी बात को, जो रिच डैड है वो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, वो तो कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो बाल मजदूरी करा रहे हैं, तुमको पैसा भी नहीं दे रहे। ऐसे लालची लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। कौन कह रहा है ये पुअर डैड कह रहा है। किसको? रॉबर्ट सर को। क्या बता रहा है कि जिसके यहाँ पे तुम काम कर रहे हो वो तुम्हें सही मजदूरी नहीं दे रहा है, वो तुम्हारा शोषण कर रहा है, वो जो है लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे लालची लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। रॉबर्ट, तुम्हें अपने हक की बात करनी चाहिए, तुम्हें अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करनी चाहिए, तुम्हें कम से कम 25 सेंट की मांग करनी चाहिए, अदरवाइज तुमको काम छोड़ देना चाहिए। ठीक है। रॉबर्ट सर को कहाँ से सजेशन मिला? उनके घर से सजेशन मिला। पुअर डैड ने उनको बताया कि भैया तुमको काम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करनी चाहिए और ऐसे लालची लोगों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए, इनका पुलिस कंप्लेन कर देना चाहिए। ठीक है, ये गरीब डैडी ने समझाया। समझते जाइएगा स्टोरी को, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा, रिलैक्स होकर समझिएगा। ठीक है, ऐसी स्टोरी बता रहा हूँ, जर्नी ऐसी है रॉबर्ट सर की, जो कसम से जिसने फॉलो कर लिया उसकी लाइफ बदल जाएगी। भैया मैं तो फॉलो करूंगा, पढ़ रहा हूँ बहुत ही गहराई से और आपको बताता जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए, हेडफोन लगाइए और हो सके तो नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, समझिए जरा ध्यान से। अब रॉबर्ट सर जो है दुकान पर आते, वापस काम पे बोतल साफ करना स्टार्ट कर देते हैं और मनी मन जो है वो क्या कुहड़ते हैं, मनी मन जो है गंदा महसूस करते, बैड फील करते हैं, उनको मनी मन गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन उनका बहुत बिल्ड होता है कि मैं लालची आदमी के साथ में आके फंस गया, ये मेरा शोषण कर रहा है, मुझे पैसे नहीं दे रहा है, बाल मजदूरी मुझसे करवा रहा है। ठीक है, अब वो फाइनली उनकी मुलाकात होती है माइक से। माइक को वो कहते हैं, रॉबर्ट सर माइक को कहते हैं कि मैं यह नौकरी अब छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं करूँगा नौकरी, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मेरे साथ में फ्रॉड कर लिया, मेरा शोषण कर लिया, वे लालची आदमी है, मैं नौकरी नहीं करूँगा। तो माइक ने उनको बोला कि मेरे पिताजी ने पहले ही मुझे कहा था कि तुम नौकरी छोड़ने वाले हो, इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम नौकरी छोड़ने से पहले एक बार मेरे पिताजी से जरूर मिल लेना। फिर से समझो मेरी बात को। किसने कहा? माइक ने रॉबर्ट को कहा कि मेरे पिताजी ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि रॉबर्ट जो है वो नौकरी छोड़ देगा, क्योंकि वह फ्रस्ट्रेट हो चुका होगा, और जब वो नौकरी छोड़ने की इच्छा जताए तो उसे कहना कि मुझसे आके मिले। बात समझ में आ रही है आपको यहाँ तक? अब रॉबर्ट सर जो है वो मिलने के लिए जाते हैं, रिच डैड से रॉबर्ट सर मिलने के लिए जाते हैं, और मिलने के लिए जब जाते हैं तो उनके घर पर रॉबर्ट सर की एंट्री होती है। रॉबर्ट सर को एक लाइन नजर आती है जहाँ पर लोग खड़े होते हैं और अपनी अपनी समस्याएं रिच डैड से बताते हैं। तो रॉबर्ट सर को लगभग 1 घंटा तक इंतज़ार करना पड़ता है अपने नंबर आने का। जब उसका नंबर आता है तो फिर उनको और ज़्यादा इंतज़ार करवाया जाता है एक अंधेरा रूम में, और एक टूटा फूटा जो सामान वाला सोफा में बैठा के उनको इंतज़ार करवाया जाता है। ठीक है, अब जो है रॉबर्ट सर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, मनी मन में उनका फ्रस्ट्रेशन जो बहुत ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब जाके फाइनली उनकी मीटिंग होती है रिच डैड से। अब रिच डैड से मीटिंग होती है तो रिच डैड उनसे पूछते हैं, भाई जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? तो वे रिच डैड पे भड़क जाते हैं, बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आपने मेरी बेइज्जती की, आपने मुझे 1 घंटे इंतज़ार करवाया, आप मुझे एक अंधेरे से रूम में बैठा कर रखा, आपको जरा भी मेरी परवाह नहीं है, आप अपने अनुबंध से मुकर गए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से आप मुकर गए, आपने जो प्रॉमिस किया था उसको आपने फुलफिल नहीं किया। आपने कहा था कि मैं आपके दुकान पर काम करूं और आप मुझे सिखाएंगे, आपने तो बात तक भी नहीं किया। आप लालची इंसान हैं, आपको जेल में डाल देना चाहिए, आपने मेरा शोषण किया है, आप लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरी सैलरी 25 सेंट कम से कम होनी चाहिए थी, आप मुझे 10 सेंट दे रहे हैं, ये तो सरासर अन्याय है। रियली आप बहुत लालची इंसान हैं। मेरे जो गरीब डैडी है वो सच ऐसा ही कहते हैं। अब रिच डैड मुस्कुराए और कहा कि देखो, सिखाने का तरीका ना सबका अलग अलग होता है,
आप जब स्कूल में जाते हो तो स्कूल के टीचर बोर्ड पे लिखते हैं और वो लेक्चर दे के आपको सिखाते हैं, ठीक है। और जब ज़िंदगी सिखाती है ना, वो लेक्चर दे के नहीं सिखाती है, आपको मुसीबत में ढकेल देती है और सीखने के लिए छोड़ देती है, जहां आपको अपना माइंड ओपन करना है और खुद सीखना है। ये बात रॉबर्ट सर को समझ में नहीं आया, ठीक है। रॉबर्ट सर ने बोला, नहीं आपने तो मुझसे बात भी नहीं करी है और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया, अपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया, सरासर आप जो है गलत किए, ठीक है। जो रिच डैड थे वो मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे, मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे और वो सोच रहे थे कि जो गुस्सा है, रॉबर्ट सर का जो गुस्सा है वो ठीक है, गुस्सा जो है बाद में जोश में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। रिच डैड ने रॉबर्ट सर से पूछा कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था जब तुम लाइन में खड़े थे और जब तुम बैठे थे और मेरा इंतज़ार कर रहे थे और जब मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था। तो रॉबर्ट सर ने बोला, बहुत बुरा लग रहा था, मेरा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, मैं मन ही मन में आपको बहुत सारी बातें कह रहा था, ठीक है। तो फिर रॉबर्ट सर से रिच डैड पूछते हैं, क्या तुम पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से जीना चाहते हो? क्या तुम पूरी ज़िंदगी लाइन में खड़ा रहना चाहते हो? क्या लोग तुम्हें इग्नोर करें, तुम ऐसी ज़िंदगी चाहते हो? क्या तुम चूहा दौड़ में फंसे रहना चाहते हो? तो रॉबर्ट सर जो है सुनने लगे। फिर रॉबर्ट सर का गुस्सा जो है वो ठंडा हो गया। अब रॉबर्ट सर की एज उस समय 9 साल 10 साल के आसपास थी, उनका गुस्सा ठंडा हो गया, वो सुनना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर फाइनली जो है रॉबर्ट सर के जो रिच डैड थे उन्होंने बताया कि देखो मेरे पास में 150 लोग काम करते हैं और 150 में से किसी ने भी आज तक यह नहीं पूछा कि अपनी ज़िंदगी को कैसे बदला जाए और अमीर कैसे बना जाए, ठीक है। इसलिए उनकी जो हालत है आज भी वैसी ही है जैसे वो पहले ही थी और ज़िंदगी भर भी ऐसी रहेगी अगर उसने अपने आप में सुधार नहीं किया तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम अपनी प्रॉब्लम के लिए, अपनी स्थिति के लिए किसी और को जिम्मेदार मत ठहराओ, खुद के अंदर कमियां ढूंढो और आगे बढ़ने का रास्ता खुद ढूंढो। फिर रॉबर्ट सर बोलते हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो फिर बताते हैं रिच डैड उनको कि देखो ज़्यादातर लोग जब ऑफिस जाते हैं तो वो क्या सोच कर जाते हैं कि मेरे को काम करना है, वापस घर आना है, पूरा महीना काम करना है और सैलरी मिलेगी तो सैलरी से रेंट देना है, बिल देना है और राशन पानी का खर्चा करना है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस जमा करनी है। मतलब वो अपने खर्चे को पूरा करने के लिए काम पर जाते हैं और पूरी ज़िंदगी वो काम करते रहते हैं, ठीक है। और जब उनका खर्चा बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा सैलरी मिले इसके लिए वो बॉस से आके लड़ते हैं और अपने अधिकार की मांग करते हैं, ठीक है। तो बॉस भी क्या करता है, बदले में थोड़ी सी सैलरी उनको बढ़ा कर दे देते हैं जिसमें वो पूरी ज़िंदगी जो है फंसे रहते हैं। जैसे कि तुमने अभी देखा, तुम्हें 10 सेंट की नौकरी हमने दी थी, तुमने क्या किया, अपने अधिकार की मांग यहाँ पर की, तुमने कहा कि मुझे 25 सेंट मिलने चाहिए। ठीक ज़्यादातर जो लोग हैं ऐसा ही करते हैं। अब उनको या तो 25 सेंट मिल जाते हैं या 25 सेंट नहीं मिलते हैं। अब देखो तुमने मांग की कि तुम्हें 25 सेंट की सैलरी चाहिए, तो आप बताओ तुम्हारे पास में कितने विकल्प है? 3 विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि तुम किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। दूसरा विकल्प यह है कि तुम उससे लड़ो और तीसरा विकल्प यह है कि सैलरी मिले या ना मिले तुम उसी कंपनी में काम करते रहो और वही काम करते रहो और कुछ ना कुछ सीखते रहो, ठीक है। तो रॉबर्ट सर का दिमाग जो है अब थोड़ा थोड़ा खुलने लगा, थोड़ा थोड़ा ओपन होने लगा। अब रॉबर्ट सर जो है फाइनली जो है थोड़ा सोच में पड़ गए कि कहीं ना कहीं जाके रिच डैड जो है हमें सिखाना चाह रहे हैं। रिच डैड ने उनको फाइनली एक बात कही कि देखो ज़िंदगी ना ऐसे ही सिखाती है, मेरा सिखाने का तरीका है कि मैं बोल कर नहीं सिखाता हूँ, मैं तुम्हें धक्का देकर सिखाता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दे दिया, स्टोर पे तुम्हें काम दे दिया, अब तुमको सीखना है और आगे तुमको बढ़ना है। अपना माइंड को यूज़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। क्या तुम अब भी सीखना चाहते हो? फिर से सुनिए इस बात को। रॉबर्ट सर से उनके जो रिच डैड थे फिर पूछते हैं, क्या तुम अब भी सीखना चाहते हो? तो रॉबर्ट सर बोलते हैं, हाँ मैं अब भी सीखना चाहता हूँ। अब देखो रिच डैड क्या कहते हैं, अब तुम्हें स्टोर में काम करने का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। मतलब जो 10 सेंट तुम्हें मिल रहे थे अब तुम्हें 10 सेंट भी नहीं मिलेगा। अगर तुम फ्री में काम करना चाहते हो तो करो और नहीं करना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। अब रॉबर्ट सर जो है सन्नाटे में चले गए। सन्नाटे का मतलब सोच में पड़ गए कि भैया 10 सेंट तो मिलता था,
अब 10 सेंट से कॉमिक खरीद लेता था और उसको पढ़ लेता था। अब तो वो भी पैसा गया, खामोखा मैंने अपने अधिकार की मांग करी और वो जो इनकम वो भी चला गया। लेकिन रॉबर्ट सर ना बड़े समझदार थे, वो सीखना चाहते थे, तो वो क्या है, बात मान ली, रिच डैड की बात उन्होंने मान ली और फिर से वापस उसी स्टोर पे काम करने चले गए और फ्री में, फिर से समझो, और फ्री में, अब उनको 10 सेंट भी नहीं मिलेगा, फ्री में चले गए। देखो ध्यान से बात को सुनना, समझने की कोशिश करना, एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को 4 बार अटेंड करना, ठीक है। वीडियो थोड़ी ना लंबी हो सकती है क्योंकि मुझे आपको पूरा का पूरा ना समझाना है, और लास्ट में डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको बुक की लिंक दे दूंगा, बुक परचेज करके और बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ ना लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप अपने माइंड सेट को कैसे समझोगे और रेट रेस से आप कैसे बाहर निकलोगे रॉबर्ट सर की बातों को फॉलो करके, ठीक है। चलिए आइए समझिए इसको जरा फिर से। अब रॉबर्ट सर जो है चले गए हैं उसी स्टोर पे काम करने के लिए, वो काम कर रहे हैं, बोतलों को साफ कर रहे हैं और शेल्फ पर लगा रहे हैं, शेल्फ को साफ कर रहे हैं, फिर बोतलों को लगा रहे हैं, चल रहा है उनका काम। लगभग 3 हफ्ते बीत गए। रॉबर्ट सर के रिच डैड स्टोर पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उनका एक मैनेजर होता है, लेडी मार्टिन। लेडी मार्टिन को वो हग करते हैं, गले लगाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं और 2 आइसक्रीम निकालते हैं और अपने बेटे माइक और रॉबर्ट सर को लेकर चले जाते हैं, एक समुद्र के किनारे में बैठ जाते हैं और बैठकर दोनों बच्चों को आइसक्रीम दे देते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुमने कुछ सीखा। तो रॉबर्ट सर ने बोला नहीं, ठीक है। रॉबर्ट सर ने क्या बोला, नहीं मैंने कुछ भी नहीं सीखा। अब वो कह रहे हैं कि देखो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ऐसे ही काम को करते रहते हैं और वो अपने दिमाग को यूज़ नहीं करते हैं। चलो मेरे पास में अब एक ऑफ़र है, चलो आज से तुम्हारी सैलरी अब 25 सेंट हो जाएगी, ठीक है। रिच डैड ऑफर दे रहे हैं किसको, रॉबर्ट सर को, कि आज से आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 25 सेंट पर आवर हो जाएगी, जो आपको चाहिए था, जिसके लिए आप मुझसे लड़ने आए थे, 25 सेंट हो जाएगी। अब रॉबर्ट सर जो है थोड़ा सा, मतलब रॉबर्ट सर की जो सांसें हैं थोड़ी सी ऊपर की ओर उठने लगी, ठीक है, बहुत ही एक्साइटेड होने लगा, भाई 25 सेंट अब मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अब मैं अमीर बन जाऊंगा, ऐसा उनको लगने लगा। फिर थोड़े टाइम के बाद रुक कर रिच डैड फिर बोलते हैं चलो अब तुम्हारी सैलरी $1 हो जाएगी, 25 सेंट के मुकाबले में $1 बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। फिर बढ़ जाते हैं, अब तुम्हारी सैलरी $2 हो जाएगी। ये रिच डैड उनको ऑफर दे रहे हैं, रॉबर्ट सर को रिच डैड ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। पहले बोला कि 10 सेंट नहीं, अब तुमको 25 सेंट मिलेगा पर आवर, मतलब 75 सेंट 3 आवर्स का, ठीक है। उसके बाद वो फिर कुछ नहीं जवाब दिया रॉबर्ट सर ने, लेकिन मनी मन में उनको लग रहा है कि भैया अब तो मैं अमीर बनने वाला हूँ, ठीक है। फिर उनको ऑफर देता $1 का, मतलब 3 आवर्स बराबर $3। फिर उनको ऑफर देता $2 का। कौन दे रहा ऑफर, ये रिच डैड ऑफर दे रहे हैं $2 का, $2 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब $6। फिर ऑफर उनको फाइनली देता है रिच डैड $5 का। अब रॉबर्ट सर जो है एकदम शांत हो गए, शांत हो गए, उनको लगा कुछ तो बात है, ठीक है। फिर रिच डैड उनसे पूछते हैं कि रॉबर्ट जब मैं तुम्हें ऑफर दे रहा था 25 सेंट का, $1 का, $2 का, $5 का, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था। तो रॉबर्ट साहब ने बोला मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बन जाऊंगा इस ऑफर को एक्सेप्ट करके। लेकिन तुमने उस समय क्या किया, तुमने खुद को शांत रखा, तुमने अपने इमोशंस पर काबू रखा। इसका मतलब क्या है पता है, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो और तुमने ये प्रूफ कर दिया कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। और ज़्यादातर लोग जो है फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं कि भैया इतना पैसा मिल रहा है चलो जल्दी से ज्वाइन कर लो इसको, ठीक है। वो पैसे के लालच में फंसते हैं और पैसे के लिए वो काम करना स्टार्ट करते हैं और जितना ज़्यादा वो कमाते हैं उतना ज़्यादा वो खर्च करते हैं और ज़्यादा कर्ज में वो डूब जाते हैं। वो बंदा ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे एक गधे से काम करवाया जाता है, उसके गले में गाजर बांधकर, समझिए मेरी बात को, गले में गाजर बांधकर, कि गधा चलता रहता है और गाजर जो है उनके मुंह पर लटकता रहता है और कभी खा नहीं पाता वो, और जहां तक उसको ले जाना चाहता है उसका मालिक वहां तक वो पहुंच जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो है इसी में फंसते हैं और ऐसे ही लालच में आके वो फंस जाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने खुद को संभाला और $5 का ऑफर भी तुम एक्सेप्ट नहीं किया है। जाओ तुम वापस अपने शॉप पर जाओ, स्टोर पे जाओ, काम करो और सोचो
कि तुम अमीर कैसे बन सकते हो और तुम अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हो। ठीक है, रॉबर्ट सर अपने काम पर वापस लग गए और काम पर लगने के साथ वो सोचना स्टार्ट कर दिया कि मेरे को क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, और उसका जो माइंड है वो एक्टिव हो गया। अब वो सोच रहा है कि मेरे को ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा उलझन है। मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना, मुझे सीखने के लिए काम करना है, मुझे आगे बढ़ने के लिए काम करना। अब उनका दिमाग एक्टिव हो गया, दिमाग अब जो है सोल्यूशन उनका ढूंढ रहा है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ वाला उनका माइंड अब जो है बन गया। वो अपने काम को बहुत मेहनत से कर रहा है लेकिन दिमाग भी उनका एक्टिव है। तो एक दिन वो क्या देखता है, जो उनके दुकान का जो मैनेजर था, मतलब शॉप का जो मैनेजर था, लेडी मार्टिन कॉमिक्स पढ़ती थी। तो एक दिन कॉमिक्स बेचने के लिए जो सेल्समैन आया, उन्होंने लेडी मार्टिन को कॉमिक दी। लेडी मार्टिन ने उससे कॉमिक की बुक ली, बदले में उसको पैसा दिया, और पुराने बुक को लेडी मार्टिन ने क्या किया, पुराने बुक का एक पेज फाड़ के कूड़ेदान में डाल दिया और बाकी का हिस्सा जो है उन्होंने सेल्समैन को दे दिया। ठीक है, तो जो रॉबर्ट सर है उन्होंने जो है उसको सेल्समैन से रुक कर पूछा कि इन कॉमिक बुक को आप क्या करते हो, मतलब जो कॉमिक्स है, जो मतलब पुरानी कॉमिक्स है, आप इनका क्या करते हो। तो सेल्समैन ने बोला ये तो रद्दी है हमारे लिए, कोई यूजेस नहीं है इसका। अब उन्होंने क्या किया, उनसे बोला कि आप मुझे ये सारे कॉमिक्स के बुक्स दे सकते हो। तो रॉबर्ट सर की बात जो है सेल्समैन मान लिया, लेकिन एक प्रॉमिस उनसे करवाया कि तुम इसको वापस ना बेचोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो रॉबर्ट सर ने उससे वादा किया कि मैं कॉमिक्स की बुक्स को वापस कहीं पर नहीं बेचूंगा, लेकिन आप मुझे दे दीजिए। तो रॉबर्ट सर ने उनसे सारी जो पुरानी किताबें थी, पुरानी जो कॉमिक्स की बुक थी, सारी ले ली, और भी जहाँ जहाँ पे लोग कॉमिक्स पढ़ते थे उन सब से कॉमिक्स ले लिए। लेने के बाद में जो माइक है, माइक के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी ओपन कर दिया। अब लोगों से वो 10 सेंट लेता था और 4 से 5 घंटे कॉमिक्स पढ़ने के लिए उनको इजाज़त दे देता था। ठीक है, एक उन्होंने जो है लाइब्रेरियन भी रख लिया, जो उसके माइक की सिस्टर थी उनको उन्होंने काम पर रख लिया कि तुम्हें क्या है कि दिन भर कॉमिक्स पढ़ने को मिलेगा, बस तुम जो लोग आएंगे कॉमिक्स पढ़ने उससे पैसे लेना और उनको कॉमिक्स पढ़ने देना और फाइनली उसको जाने देना। अब देखो क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, डब्बा साफ करने का काम किया, बोतलें साफ करने का काम किया, और आइडिया से उन्होंने इमेजिनेशन से क्या किया, कॉमिक्सों को इकट्ठा करके लाइब्रेरी बनवा दिया। अब बच्चों से उन्होंने 10 सेंट लेना स्टार्ट किया और उन्हें पढ़ने के लिए जो पुरानी जो कॉमिक्स की बुक थी अलाउड कर दिया। अब बच्चे 10 सेंट में 5 से 6 कॉमिक्स की बुक पढ़ लेते थे। इससे उनका लाइब्रेरी चल गया और वो कई डॉलर हर हफ्ता कमा लेते थे। माइक और वो साझेदार थे। अब देखिए क्या यहाँ पर बात समझ में आई कि वो बोतलों को साफ करते करते एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दिया जिसमें उनकी ना तो पूंजी लगी, ना वो रोज एफर्ट लगा रहे। उन्होंने एक लाइब्रेरियन रख लिया, वो लाइब्रेरियन काम कर रहे हैं उनके लिए, और ये दोनों पार्टनर पैसा बना रहे हैं। तो ये फाइनली जो रॉबर्ट सर है वो क्या सीखे कि भैया पैसों के लिए काम कभी नहीं करना है, पैसा कैसे बनेगा उसको सोचना है और पैसे से अपने लिए काम करवाना है। बात समझ में आ रही है आपको? अब जरा खुद से आप पूछिए कि आप जो ऑफिस जा रहे हो किस लिए जा रहे हो? सैलरी के लिए जा रहे हो, 9 से 6 वाला आपका टाइम टेबल है, या आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हो, आप अपना लर्निंग बढ़ाने के लिए जा रहे हो? ये खुद से सवाल कीजिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स है और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है किस तरह की लर्निंग की बात रॉबर्ट सर आगे कहते हैं और उन्होंने क्या क्या सीखा है और आपको क्या सीखना चाहिए उसके बारे में रॉबर्ट सर क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। एक बार रॉबर्ट सर का इंटरव्यू लेने के लिए एक लेडी जर्नलिस्ट आती है और बहुत बढ़िया लिखती थी। ठीक है, तो रॉबर्ट सर ने जब उनका जो राइटिंग स्किल देखा तो उन्होंने अप्रिशिएट किया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम लेखक क्यों नहीं बन जाते हो? तो वो लेडी जो है उन्होंने कहा कि सब लोग ना मेरे जो राइटिंग स्किल है उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन कोई भी ना मेरी बुक को छापता नहीं है। तो रॉबर्ट सर ने उनको एक सलाह दिया कि आप जो है कोई भी ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जो सेल्स एंड मार्केटिंग आपको सिखा दे, क्योंकि आपके अंदर राइटिंग की स्किल है। तो ये बात उस लेडी जर्नलिस्ट को बहुत बुरी लग गई। वो गुस्से से रॉबर्ट सर के आगे से मतलब इंटरव्यू तो लिया और चली गई, और रॉबर्ट सर से उन्होंने दोबारा मिला या नहीं मिला तो बात का विषय है, मतलब वो गुस्से से वहाँ से चली गई। ठीक है, गुस्से से वहाँ से चली गई। तो रॉबर्ट सर ने एक बात कही कि ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर थोड़ा सा ये लोग नई स्किल बढ़ा ले तो लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है।
रॉबर्ट सर ने अपनी जर्नी के बारे में बताया। एक तो वो बताया कि शॉप है जो बिना पैसे का उनको काम करना पड़ा और उन्होंने काम किया और बाद में एक लाइब्रेरी की शॉप खोली। रॉबर्ट सर ने अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद सबसे पहले उन्होंने काम किया एक स्टैंडर्ड ऑयल टैंकर फ्लीट में, मतलब एक शिप है जो ऑयल को लाने ले जाने का काम करता था, ठीक है, उसमें काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया मरीन कॉर्प्स, जहाँ पर उन्होंने सेना का नेतृत्व करना सीखा। और फिर उन्होंने फाइनली सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल बिल्ड करने के लिए जेरोक्स कंपनी को ज्वाइन करते हैं और फिर वे अपनी कंपनी बनाना स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट सर का अक्सर कहना है और हमेशा कहना जो उन्होंने अपने रिच डैड से सीखा है कि हर इंसान को कम से कम 4 से 5 स्किल तो सीखनी ही चाहिए। पहली स्किल कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट, उनको पता होना चाहिए कि कैश को कैसे मैनेज करते हैं, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैश का इनफ्लो आउटफ्लो आप कैसे मैनेज करोगे। दूसरा उन्होंने बताया कि सिस्टम को मैनेज करना उनको आना चाहिए, मतलब सिस्टम बनाना आना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कि पीपल स्किल, मतलब पीपल को मैनेज करना उनको आना चाहिए। सेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, तो आपको दूसरे स्किल भी बढ़ानी चाहिए ताकि लाइफ में ना आप रुको नहीं किसी भी मामले में। आई होप कि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है आपको समझ में आई होंगी। अब इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप अटेंड कीजिएगा और मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है रिच डैड पुअर डैड बुक का, आप बुक को परचेज करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे भी 3 वीडियोस और है रिच डैड पुअर डैड सीरीज से, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। पार्ट 2 में भी बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, थोड़े से फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स कैसे मैनेज होता है, थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है आपकी बिल्ड हो सके। देखिए मैंने रिच डैड पुअर डैड से ही अपना चैनल को स्टार्ट किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग जो है एक किताब को पढ़ने के बाद, उसको अच्छे तरीके से समझने के बाद और खुद फॉलो करने के बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा। सबसे पहला सवाल आप आज खुद से पूछिए कि आप काम किस लिए कर रहे हो? पैसे के लिए काम कर रहे हो या आप सीखने के लिए काम कर रहे हो? अगर आप सीखने के लिए काम कर रहे हो तो आपको पैसा भी मिलेगा और आप सीखोगे भी। लेकिन आप केवल पैसे के लिए काम कर रहे हो तो आप कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क नहीं कर सकते हो। आपका जो माइंड है वो कभी भी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो सकता है। आस्क योरसेल्फ, आप जो है काम किस चीज़ के लिए कर रहे हो? पैसे के लिए या सीखने के लिए? अपने आप से ज़रूर पूछिए आप। और हाँ, जब आप सीखने के लिए काम करते हो तो आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो? जैसे आपने देखा कि जो पुअर डैड है वो आप कोसने लग जाते हैं रिच डैड को कि ये शोषण कर रहा है लोगों का, इनको सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप ट्रेनी हो किसी कंपनी में और आपको सैलरी नहीं मिल रही है लेकिन अच्छा बॉस मिल गया है, तो क्या आप बिना पैसे का वहाँ पर काम करने के लिए राजी है? कमेंट करके मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। और आज की क्लास आपको कैसी लगी और आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा सीरीज को आप अटेंड कीजिएगा। मैं बता दूं, हमारे चैनल पे एक भी ऐसा कंटेंट नहीं डालूंगा मैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। हर कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद है। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, अच्छे मेंटोर का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे फेलियर्स का हमें सामना करना पड़ता है। फेलियर्स से निकलने के लिए और अपने माइंड को मजबूत करने के लिए मजबूत लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। मजबूत लोग हमें सिर्फ किताबों में ही मिल पाता है। हमारा उद्देश्य है कि दुनिया की जो बेस्ट से बेस्ट किताबें हैं, जो बेस्ट से बेस्ट लीडर्स रहे हैं, उनकी जीवनी, उनके थॉट प्रोसेस को आप तक पहुंचाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ सके और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके नया नया कंटेंट ला पाए। चलिए मिलते हैं आपसे रिच डैड पुअर डैड के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद।